नमस्कार दोस्तों आज हम शिक्षण विधियों के बारे में जानेंगे। साथियों, आज हम 30 प्रमुख महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां और उनके प्रतिपादक के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम एक और शिक्षण विधियां ले रहे हैं और दूसरी ओर प्रतिपादक को ले रहे हैं। पहला है आगमन विधि। ये विधि अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने दी। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो अरस्तु है। आगमन विधि में दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है और उसके बाद नियम दिया जाता है। ये आगमन विधि में होता है, पहले उदाहरण और बाद में नियम प्रस्तुत किया जाता है। अगला है निगमन विधि। इसको भी अरस्तु ने ही प्रतिपादित किया है। इसमें दोस्तों जस्ट आगमन विधि के विपरीत होता है। इसमें पहले नियम और बाद में उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला है प्रश्नोत्तर विधि। यह विधि जो है वो किनके द्वारा दी गई? सुकरात के द्वारा। अगला है प्रोजेक्ट या प्रायोजना विधि। ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इसके प्रतिपादक हैं विलियम किलपैट्रिक। या आप केवल ये ध्यान रखें किलपैट्रिक। ये एक इम्पोर्टेंट शिक्षण विधि है जो परीक्षा में पूछी जाती है। अगली है खेल विधि। ये भी परीक्षा में पूछी जाती है। खेल विधि के प्रतिपादक कौन है? हेनरी कॉल्डवेल कुक। ये भी परीक्षा में पूछी जाती है। अगला है डाल्टन विधि। ये भी महत्वपूर्ण है। इसके प्रतिपादक है हेलन पार्क हस्टर्ड। अगला है हर्बर्ट विधि। ये विधि दी थी हर्बर्ट ने, उनके नाम से ही है हर्बर्ट विधि, तो हर्बर्ट। अगला है मोंटेसरी विधि। ये भी परीक्षा में पूछी जाती है। ये दी है मारिया मोंटेसरी नामक वैज्ञानिक ने। तो अगला है किंडर गार्डन विधि। वेरी आईएमपी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किंडर गार्डन विधि किसने प्रतिपादित की है? तो इसके वैज्ञानिक है फ्रोबेल। किंडर गार्डन विधि फ्रोबेल ने दी। अगला है खोज विधि। खोज विधि या इसी को बोल दिया जाता है ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि। इसके प्रतिपादक हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है दोस्तों। अगला है संवाद विधि। ये विधि दी है प्लेटो ने। अगला है बेसिक शिक्षा पद्धति। ये भी परीक्षाओं में आता है। इसके प्रतिपादक है महात्मा गांधी। अगला है पर्यटन विधि। इसके प्रतिपादक हैं पेस्टोलॉजी। अगला है प्रश्नावली विधि। ये दी है वुडवर्थ ने। अगला है मूल्यांकन विधि। इसके प्रतिपादक हैं जे.एम. राइस। ठीक है। अगला है समाज मिति विधि। इसको दिया है जे.एल. मोरेनो ने। ठीक है। अगले अब जो 3 हैं ये मिलते जुलते हैं। इनको आपको क्रम से याद रखना है। ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या इसी को बोल दिया जाता है बाय अनुदेशन विधि। रेखीय या बाय, इसको दिया है B.F. स्किनर नामक मनोवैज्ञानिक ने। अगला है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या इसी को बोल दिया जाता है आंतरिक अनुदेशन विधि। ये दी है नॉर्मन ए क्राउडर। अगला है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि। ये दी है थॉमस एफ गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने।
ठीक है, ये तीनों भी आपको अच्छे से याद होना है। ये शिक्षण विधियाँ परीक्षा में पूछी जाती है। अगला है गेरी विधि। ये दी थी एडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने, गेरी विधि एडवर्ड। अगली है विनेटका विधि। ये दी है कार्ल्टन वासवर्न ने। अगला है वोटिविका विधि। ये दी है जॉन कैनेडी ने। डेक्रोली शिक्षण विधि। ये दी है उन्हीं का नाम से है, तो ये दी है डेक्रोली ने। इस प्रकार दोस्तों ये 30 बहुत महत्वपूर्ण है। अगली है 24 नंबर वैज्ञानिक विधि। ये दी है गुडवार स्केट्स ने। समस्या समाधान विधि, ये भी किसकी है? सुकरात की। इसके पहले आपने देखा था कि प्रश्नोत्तर विधि भी सुकरात की है और ये समस्या समाधान विधि ये भी सुकरात की है। सूक्ष्म शिक्षण विधि ये दी है रॉबर्ट ब्रूस नामक मनोवैज्ञानिक ने। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण विधि रॉबर्ट ब्रूस। इकाई उपागम विधि ये दी है H.C. मॉरिसन नामक मनोवैज्ञानिक ने। अगला है ब्रेल पद्धति। ब्रेल पद्धति लुई ब्रेल ने प्रतिपादित की। अगली है प्रक्रिया विधि। इसके प्रतिपादक है कमेनियस। ठीक है दोस्तों, और तीसरी और आखिरी है प्रादेशिक विधि। ये दी है हर्बर्ट सन ने। इस प्रकार दोस्तों ये 30 सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ के नाम और उनके प्रतिपादकों के नाम आपको अच्छे से याद होना अनिवार्य है। ये प्रतियोगिता परीक्षाओं जो शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित की जाती हैं उनमें ज़रूर पूछे जाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आप नए हैं ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।